शेयर बाजार यूं तो एक बार फिर 798 पॉइंट्स मनफी रहा, लेकिन क्या ये रोल ओवर का इशू है? रोल ओवर का इशू क्या इशू है? कोई बड़ा इशू नहीं है। कल चूंकि आखिरी दिन है और रोल ओवर का इशू कहने को बहुत आसान चीज है, एक एक्सक्यूज देना कि रोल ओवर सेटलमेंट है, बाजार नीचे है, लेकिन ये कोई इशू नहीं है। एक साइड पर फर्ज करें 1 करोड़ शेयर्स की रोल ओवर सेटलमेंट है और दूसरी तरफ वही 1 करोड़ शेयर खरीदा भी तो जाएगा, तो डिमांड तो वही है जितनी सप्लाई है, तो इट्स नो इशू। आगे बढ़े तो इस तमाम माहौल में अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी हैं बाजार में और उन तमाम अपॉर्चुनिटीज पर से हम पर्दा उठाएंगे। टॉप पाकिस्तान शेयर बाजार के स्विंग ट्रेड आइटम्स पर बात करेंगे और ऑलमोस्ट 12 ऐसे आइटम हैं जिन पर स्विंग ट्रेड के लिए रिस्क लेना एक जबरदस्त स्ट्रेटजी रह सकती है, कहीं मिस ना हो जाए। और ये टॉपिक, उनका टारगेट प्राइस क्या रहेगा, उन पर भी हम बात करेंगे। बाजार का आज डाटा देखें तो उसमें कमी रही, 100 डेस्क में इंप्रूवमेंट देखी गई, लेकिन बाजार का आउटलुक उस पर भी हम बात करेंगे। ऐसे तमाम माहौल में जहां पर गर्म रहे आज ईएनपी सेक्टर, सीमेंट, पावर, ओएमसीज और फूड सेक्टर ने रोटेशन यूं बाजार को मयसर रही आज पूरा दिन, लेकिन कदरें कम थी। जहां पर दूसरी तरफ जो बैंकिंग सेक्टर है, जिन्होंने आज बड़ा डाउनसाइड रोल प्ले किया, एक बार फिर से बाजार को 798 पॉइंट्स का झटका देने में 1,77,693 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग रही। ऐसे में फर्टिलाइजर, आईटी, ऑटोज और उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक, सिक्योरिटीज और कंपनी के सेक्टर ने भी भरपूर तावन किया बैंक्स के साथ। तो दोस्तों, पहले अगर हम बात कर लें कुछ ट्रेंडिंग न्यूज की, जैसे कि अभी अभी माड़ी एनर्जीज ने शुरुआत कर दी है गैस सप्लाई करने की शमस 1 डिस्कवरी से, और ये डिस्कवरी की सप्लाई सुई नार्दर्न गैस पाइपलाइन को मुयसर रहेगी। पर डे 30 MMSCFD मिकदार से रोजाना की बुनियाद पर सप्लाई देगी। और ऐसे में SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने एक अप्रूवल दी, जहां पर व्हाइट ऑयल पाइपलाइन को बिछाया जाएगा, जो कि कनेक्ट करेगी साउथ को ईस्ट के साथ। तो इस कनेक्टिविटी के साथ हमारे जो सेक्टर्स हैं, जो पाइपलाइनिंग में, स्टील में और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए काफी पॉजिटिव ट्रिगर है, जिसका आप देख सकते हैं कि सुई नार्दर्न, सुई साउथ और उन पर काफी गहरा असर देखा जा रहा है। जबकि रोटेशन में OGDC भी सरगर्म नजर आ रहा है, एक फिर से नई बुलंदी सतह आज की क्लोजिंग रही, क्योंकि बाजार मनफी है, लेकिन इस मनफी बाजार में बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको हम अनवील करते हैं। नंबर 1, आज के 12 स्टॉक्स को अगर हम बात करें तो आज की सिलेक्शन में कुछ स्टॉक्स हम पहली बार आपसे डिस्कस करेंगे और उनमें कुछ ETFs पर भी बात होगी, जैसे कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जी ETF 35 रुपए 20 पैसे की आज की क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल 40 रुपए की सतह का। और उसके बाद मिजान MZNP ETF 22 रुपए 94 पैसे, अपसाइड पोटेंशियल 28 से 30 रुपए के दरमियान। ETFs में जो ट्रेड का जो नेचर है वो काफी कंसिस्टेंट रहती है, कोई बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलती, स्टडी ट्रेंड में देखने को मिलता है इन तमाम ETFs में। स्टॉक नंबर 3 आज का तीसरा और फिर से एक ETF, इस बार नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि NITG ETF है और इसकी क्लोजिंग आज की 41 रुपए के दरमियान, अपसाइड पोटेंशियल 53 से 55 रुपए की सतह के लेवल का। स्टॉक नंबर 4 और फिर से हम जाएंगे HBLT ETF पर 113 रुपए 19 पैसे और अपसाइड पोटेंशियल ऑलमोस्ट 125-130 रुपए की सतह। पांचवा स्टॉक और पांचवा B ETF JSMF ETF 10 रुपए 37 पैसे, 18 से 20 रुपए की पोटेंशियल है, ऑलमोस्ट 80 से 100% का गेन मौजूद है। और ये तमाम ETF में इस वक्त बेस्ट है, प्राइस वाइज अच्छी प्राइस है, रिस्क काफी मिनिमम साइड पर है। स्टॉक नंबर 6 आज का छठा और बड़ा शेयर स्विंग ट्रेड के लिए
टीपीएल इंश्योरेंस 27 रुपए 4 पैसे की क्लोजिंग अपसाइड। अगर हम ब्रेकआउट की बात करें और एक नए ट्रेंड को शुरुआत करने की स्टॉक की पूरी कोशिश है, पूरी प्लानिंग है और विद इन फॉर्मेशन काफी मोमेंटम स्टॉक बना रहा है। 27 रुपए 90 पैसे और ये लेवल बहुत दूर नहीं है आज की क्लोजिंग के। इन केस के ये ब्रेकआउट हो तो स्टॉक की नजर अगला लेवल 32 और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 45 रुपए का काफी बड़ा गेन है। स्टॉक नंबर 7 अमरीली स्टील्स 16 रुपए 82 पैसे की क्लोजिंग अपसाइड, इनिशियल 22 से 23 रुपए का लेवल। स्टॉक नंबर 8 आज 8 का 8वां शेयर सैमेट्री ग्रुप 10 रुपए 94 पैसे की क्लोजिंग अपसाइड, पोटेंशियल 14 रुपए 90 15 रुपए की सतह। स्टॉक नंबर 9 दीवान फ्रूट स्पिनिंग स्टॉक में आज का मोमेंटम और कल का ले आया है 19 रुपए 69 पैसे की सतह की आज की क्लोजिंग पर और बहुत करीब पहुंचने वाला है 20 रुपए 54 पैसे का वो लेवल जो कि स्टॉक ने 2 बार उसको रेजिस्ट किया है। जैसे ही हिट किया अब की बार चूंकि तीसरी बार होगा, देखना यह होगा कि क्या इस लेवल को स्टॉक ब्रेकआउट करता है और अगर वो ब्रेकआउट करता है विद मोमेंटम तो डेफिनेटली एक नया ट्रेंड शुरू होगा, नया टारगेट रहेगा। स्टॉक नंबर 10 आज का 10वां शेयर हमारा नेशनल फूड्स 377 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग अपसाइड, पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 438 440। स्टॉक नंबर 11 आज का 11वां शेयर मीचल्स फूड फार्म्स 188 रुपए 94 पैसे के आसपास की क्लोजिंग और स्टॉक में अपसाइड पोटेंशियल अगर हम पहले टारगेट की बात करें तो वो 240 रुपए के आसपास का है। आज का आखिरी स्टॉक हमारा यूनिवर्सल इंश्योरेंस काफी मोमेंटम है लेकिन स्टिल अभी ब्रेकआउट का चांस है। ब्रेकआउट करने का इंतजार करना बेहतर फैसला रह सकता है ताकि रिस्क अंडर कंट्रोल हो और जैसे ही रैली शुरू हो आप इंटर कर सकें। बाजार के आउटलुक को अगर हम देखें तो सिर्फ 3 दिन बाकी हैं फिस्कल ईयर 26 को खत्म होने में और 1 दिन बाकी है रोल ओवर सेटलमेंट जून की खत्म होने में कल का और उसके बाद एक लंबा वीकेंड है तो कल आखिरी दिन होगा ट्रेड का। उसके बाद 4 छुट्टियां रहेंगी। उस कनेक्शन में तमाम वो ट्रेडर्स, तमाम डे ट्रेडर्स, तमाम हफ्तावार ट्रेडर्स साइडलाइन रहना तरजीह देंगे। अगर उनके पास कुछ माल है उसको बुक करना चाहेंगे और पूरा इतना बड़ा वीकेंड आसानी से और सुकून से सोकर गुजारना पसंद करेंगे। तो ऐसे में वॉल्यूम्स का कम हो जाना कोई बड़ी खातर खा चीज नहीं है, लेकिन जहां तक रोल ओवर सेटलमेंट है उसमें हम तो करेंगे कि कल चूंकि आखिरी दिन है और जो डिमांड है जितने शेयर्स बिकेंगे उतनी डिमांड आने की तवक्कुआत है। बहुत सारे दोस्त इस बात पर ये आर्गुमेंट कर रहे हैं, जस्टिफाई करें कि बदला बहुत महंगा है, 40% 35% इवन मोर देन 40% पर मौजूद है। तो ये एक हिंड्रेंस है नई पोजीशन लेने में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, लेकिन जितनी पोजीशन लिक्विडेट होगी डेफिनेटली उतनी ही ली जाएगी तो नो इशू। नंबर 2 रिडक्शन है। आप देख सकते हैं डाटे में कल के और उससे पिछले दिन या आज का फंड्स की जानब से कुछ सेलिंग देखी जा रही है। जो इंस्टीट्यूशंस एनुअल क्लोजिंग है कुछ रिडक्शन है, लेकिन फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे अगले जो 2 सेशन होंगे इस वीकेंड के बाद हम तो करेंगे कि उसमें दोबारा से लिक्विडिटी का फ्लो होगा और ये इंडिकेट हो रहा है कुछ स्टॉक्स से जैसे कि ओजीडीसी हो, मैपल लीफ सीमेंट हो, पाकिस्तान पेट्रोलियम हो, सुई नार्दन हो, सर्विस इंडस्ट्रीज हो, डीजी खान सीमेंट हो या कुछ दूसरे शेयर्स हो जैसे कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स हो। सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस को रद्द नहीं किया जा सकता और उस कनेक्शन में हमने काफी शेयर्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। याद रहे कि स्टॉप लॉस को लगाना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना इंतहाई जरूरी है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस नए स्टॉक्स के साथ। देखना मत भूलिएगा।